जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है हमारी इस पवित्र कथा में। आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य कथा का तीसरा अध्याय, जिसमें बताया गया है कि आषाढ़ मास में किए गए छोटे छोटे पुण्य कर्म भी भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय होते हैं और मनुष्य के जीवन के दुखों को दूर करने वाले होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सभी महीनों में आषाढ़ मास का अपना एक विशेष महत्व है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा, दान, व्रत, कथा श्रवण और सेवा करने से मनुष्य को अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तों, श्रद्धा और विश्वास के साथ आरंभ करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य कथा का अध्याय 3। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। भगवान विष्णु के पास भक्त थे। उनके राज्य में सभी लोग धर्म के मार्ग पर चलते थे और भगवान का स्मरण करते थे। राजा प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान करते, भगवान विष्णु का ध्यान करते और गरीबों की सहायता करते थे। लेकिन एक दिन राजा के मन में विचार आया कि मनुष्य को जो जीवन में सच्चा सुख और भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है। यह प्रश्न लेकर राजा एक महान ऋषि के पास पहुंचे और विनम्र भाव से बोले, हे गुरुदेव, संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से घिरा रहता है। कोई धन के लिए परेशान है, कोई परिवार के लिए, कोई रोग से दुखी है। कृपा करके बताइए, ऐसा कौन सा सरल मार्ग है जिससे भगवान प्रसन्न होकर मनुष्य के जीवन में सुख और शांति प्रदान करते हैं। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत कल्याणकारी है। भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए आषाढ़ मास से बढ़कर कोई पवित्र समय नहीं है। जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसे जीवन के पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। ऋषि बोले, आषाढ़ मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, तुलसी दल अर्पित करना चाहिए और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। इस महीने में किया गया दान और सेवा कई गुना फल देने वाले होते हैं। राजा ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या कोई ऐसी कथा है जिसे आषाढ़ मास की महिमा और भी अधिक समझ में आए। ऋषि ने कहा, हे राजन, एक समय की बात है। एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत धार्मिक था, लेकिन गरीबी के कारण परेशान रहता था। उसके घर में खाने तक की कमी रहती थी, फिर भी वह भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ता था। एक दिन आषाढ़ मास का शुभ समय आया। ब्राह्मण ने सोचा, मेरे पास भगवान को चढ़ाने के लिए धन नहीं है, लेकिन मेरे पास श्रद्धा तो है। उसने नदी में स्नान किया और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए बोला, हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल मेरा विश्वास और मेरी भक्ति है, इसे स्वीकार करें। उसने अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा जल अर्पित किया और भगवान का नाम लिया। उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसे अच्छे अवसर मिले, घर में सुख शांति आने लगी और गरीबी धीरे धीरे दूर हो गई। ऋषि बोले, राजन, यह भगवान की कृपा थी। भगवान वस्तु नहीं देखते, वह भक्त की भावना देखते हैं। भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े कर्म कांड की आवश्यकता नहीं होती। सच्चे मन से किया गया स्मरण, सेवा और भक्ति ही भगवान तक पहुंचती है। आषाढ़ मास में हमारे संयम, दान और भक्ति का संदेश देता है। इस महीने में व्यक्ति को अपने मन के सभी विकारों को छोड़कर भगवान के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति आषाढ़ मास में भगवान विष्णु का नाम लेता है, कथा सुनता है और धर्म के कार्य करता है, उसके जीवन में शुभता का आगमन होता है। ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, आषाढ़ मास में एक और विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। मनुष्य को क्रोध, अहंकार और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु का निवास पवित्र हृदय में होता है। जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है, भूखे को भोजन देता है, प्यासे को जल देता है और जरूरतमंद को की सहायता करता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। राजा ने ऋषि की बातें सुनकर प्रणाम किया और अपने राज्य में घोषणा करवाई कि आषाढ़ मास में सभी लोग धर्म, सेवा और भक्ति से कार्य करें। धीरे धीरे पूरे राज्य में भगवान विष्णु की भक्ति का वातावरण बन गया। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। राज्य में सुख शांति बढ़ने लगी।
प्रिय भक्तों, आज के समय में भी आषाढ़ मास हमें यही संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां हों, भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। मनुष्य जब अपने कर्म अच्छे करता है, दूसरों की सहायता करता है और भगवान का स्मरण करता है, तब उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। आषाढ़ मास केवल पूजा पाठ का समय नहीं है, बल्कि अपने मन को शुद्ध करने और जीवन को सही दिशा देने का अवसर है। भक्तों, आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की पूजा करते समय सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करने चाहिए। भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं, तुलसी दल अर्पित करें, विष्णु मंत्र का जाप करें, जरूरतमंद को भोजन या अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। यदि संभव हो तो इस महीने में भगवान श्री विष्णु की कथा अवश्य सुनें और परिवार के साथ भक्ति में समय बिताएं। ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा से आषाढ़ मास की महिमा सुनता है, वह भगवान की विशेष कृपा का पात्र होता है। उसके जीवन में धर्म और शांति का प्रकाश फैलता है। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और आषाढ़ मास में नियम पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। भगवान की कृपा से उनका राज्य सुखी और समृद्ध हो गया। तो भक्तों, यह थी आषाढ़ मास महात्म्य कथा का अध्याय 3। यदि आपको यह पवित्र कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। भगवान श्री विष्णु की प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री हरि विष्णु। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा अवश्य लिखें।